Hi everyone, good morning. How are you all? Hoping you all do fine. So welcome to my channel Only Mission UPSC. This is Brijesh. So in this video I'm just going to share with you English literature optional paper और optional subject of UPSC mains. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑप्शनल जो इंग्लिश लिटरेचर होता है उसका सिलेबस टोटल। मैं इसमें कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस आपको समझाऊंगा, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है और किस किस तरह से पढ़नी है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारा पैटर्न है इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, वी ऑल नो दैट हमारा जो मेंस का ऑप्शनल पेपर होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है जिसमें दो पेपर डिवाइड होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट होता है 250 मार्क्स का और पेपर सेकेंड जो होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है, यानी टोटल कितने मार्क्स होंगे, कुल 500 के मार्क होते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में, आज की क्लास में इंग्लिश लिटरेचर का मेंस जो है ऑप्शनल पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं पेपर फर्स्ट। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन कौन से पोएट हैं, कौन कौन से ड्रामेटिस्ट हैं जिनको हमें पढ़ना है और उनको समझना है, उनके कौन कौन से एक्ट्स हैं वो सब समझने हैं। ठीक है, ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पेपर आपका है इंग्लिश लिटरेचर का, यानी इसमें हम देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, जिसमें हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कवर करता है आपका 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक। ये आपको क्लियरली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, अबाउट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। बिल्कुल आपका जो सिलेबस है दैट इज़ वेल नीटेड, बिल्कुल वेल नीटेड है, आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें कवर की जाएंगी आगे सिलेबस में, आगे चीज़ों में मैं कवर करूँगा। और इसमें देखते हैं हम लोग जो फर्स्ट पेपर है आपको वो कवर कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, यानी किसके जो राइटर्स इसमें आए हुए हैं फर्स्ट पेपर में, जितने भी राइटर आएंगे सब दे ऑल विल बी इन आर विद इन 1600 टू 1900, 1600 से लेकर के 1900 के बीच में जो भी राइटर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनकी बर्थ हुई होगी, ठीक है, उनके जन्म हुआ होगा उसके अंदर होंगे, उन्हीं के पोएट्स की बात की जाएगी इसमें। ठीक है, ओके समझ में आया। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखेंगे, इसमें हम क्या क्या समझते हैं ये देखते हैं। पहले इसमें देखेंगे रिनेशा। रिनेशा हम जानते हैं रिनेशा क्या है। रिनेशा के बाद हम देखेंगे एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा, ये समझेंगे। ठीक है, अच्छा रिनेशा कब किस एज में था। ठीक है, रिनेशा जो था वो 15वीं सेंचुरी में था। ठीक है, उसके बाद फिर एलिजाबेथन आया जो 16वीं सेंचुरी में, जिसमें हमें एलिजाबेथन समझते हैं, एलिजाबेथन एज में ही शेक्सपियर तो थे। ठीक है, शेक्सपियर जो एलिजाबेथन एज में, उसकी हिस्ट्री उस समय की जो इंडियन यानी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री थी वो समझेंगे। ठीक है, फिर जैकोबियन ड्रामा उससे रिलेटेड ही है उसी समय में। ठीक है, जैकोबियन ड्रामा, मेटाफिजिकल पोएट्री जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट कौन से रहे हैं, जॉन डन रहे हैं। ठीक है, उनको हम समझेंगे इसमें। तो ये सब उसकी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो समझेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री के बाद फिर द इपिक एंड द मॉक इपिक, ये देखेंगे। इपिक आप जान ही रहे हैं, मिल्टन थे सबसे बड़े ग्रेट इपिक राइटर थे। ठीक है, मॉक इपिक देखेंगे। मॉक इपिक में हम आगे देखेंगे कौन कौन से पोएट हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इसे मॉक इपिक कौन थे, अलेक्जेंडर पोप हैं। ठीक है, वो देखेंगे। फिर नियो क्लासिसिज्म, सटायर, द रोमांटिक मोमेंट, उसके बाद सब आते चले गए हैं। ठीक है, द राइज ऑफ द नॉवेल, फिर उसके बाद द विक्टोरियन एज, यानी आपका कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया है। ये जो हिस्ट्री है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या जितने भी अब आगे आने वाले पोएट्स या राइटर्स आएंगे, ठीक है, या उनकी जो कंपोजिंग हुआ आएगी वो सब 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी के बीच की ही रहेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये कवर हो गया। तो लिटरेरी टर्म्स में यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमने देख लिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आपके लॉन्ग या शॉर्ट दोनों टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन, आपको मेंस में आपको पेपर वाइज बताऊंगा। ठीक है, कवर करूंगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन ए। ठीक है, ये पूरा पेपर जो फर्स्ट होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 पार्ट आपका है लिटरेरी टर्म्स या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नंबर 2 है, नंबर 2 आपका सेक्शन ए, नंबर 3 आपका सेक्शन बी। 3 पार्ट में आपका पूरा पेपर डिवाइड रहेगा। ठीक है, और 250 नंबर का होगा। टाइम कितना होगा, 3 घंटे होगा। ठीक है, ओके। सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए में द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर और ड्रामेटिस्ट इज हियर, दैट इज गिवन और दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस पेपर फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर किस एज के पोएट हैं, किस एज के राइटर हैं या ड्रामेटिस्ट हैं, हम जानते हैं एलिजाबेथन एज के। अब एलिजाबेथन एज कब से कब तक था, 1558 से लेके 1603 तक था ये। ठीक है, यानी 1603 तक था एलिजाबेथन एज। तो उसके अंदर कौन से पोएट आए हैं, ये शेक्सपियर हैं। यानी शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो
किस में आता है, एलिजाबेथन एज में ही आता है, इसलिए इनको एलिजाबेथन पोएट भी कहते हैं। ठीक है, अब शेक्सपियर जो हैं इनकी 2 ड्रामेज हैं। ठीक है, वैसे टोटल इन्होंने ही हैज़ कंपोज्ड 37 ड्रामाज टोटल। ठीक है, उसमें कुछ पैथेटिक थे, यानी कि कुछ ड्रामा जो थे कॉमेडी थी, कुछ उनकी कॉमेडी के अलावा जो ट्रेजेडीज होती हैं वो है। ठीक है, तो उसमें 2 ड्रामे हमने इंक्लूड किया, इसमें इंक्लूड है आपके सिलेबस में। दैट इज़ वन आपका है किंग लियर एंड द नेक्स्ट वन इज द टेम्पेस्ट। ये 2 ड्रामे आपके पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पोएट आपका है जॉन डन। जॉन डन मैंने बताया आपको मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, ये भी उसी एज के हैं, सब एलिजाबेथन एज के ही हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक के बीच क्या राइटर्स पोएट्स रहेंगे सब उसमें। ठीक है, तो आपको उसके अंदर ही घूम फिर के रहना है आपको। अगर बाहर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब अगर उसमें आप कंफ्यूज होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जॉन डन आपका, इनकी कुछ पोएम्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में इंक्लूड हुई हैं। दैट इज द वन इज कैनोनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका डेथ बी नॉट प्राउड, द गुड मॉरो, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड एंड द रेलिक। ये पोएम्स हैं जॉन डन की, दे ऑल वुड बी कवर्ड थ्रूली। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। नेक्स्ट वन हमारा राइटर है जो जॉन डन के बाद फिर जॉन मिल्टन है। ठीक है, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक है ये। ठीक है, ये 12 बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बुक्स ही हमें पढ़नी है। ठीक है, आपके सिलेबस में पार्ट फर्स्ट या बुक फर्स्ट, बुक सेकेंड, बुक 4 और बुक 9 ये पढ़ना है हमको। ठीक है, जॉन डन आप जानते ही है, जॉन डन बहुत ही मतलब एक एपिक राइटर, बेस्ट एपिक राइटर माने जाते हैं इंग्लिश के। ठीक है, अच्छा एपिक का मतलब क्या होता है, इसे हमने एक हिंदी में हमारे देखते हैं, हमें एपिक हो गया जैसे महाभारत हो गया। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में एपिक का मतलब हो गया महाकाव्य या जैसे महाकाव्य हिंदी हम समझते हैं, उसी तरह से आपका एपिक होता है, जैसे महाभारत आपका है। ठीक है, तो जॉन डन की एक पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एपिक है। ठीक है, इसकी 4 बुक्स हमें पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन होने वाले हैं। कम टू द नेक्स्ट हमारा अलेक्जेंडर पोप जो है वो द रेप ऑफ द लॉक, इनका मॉक एपिक है, ये हमको पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा मज़ा वाला भी है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ये समझेंगे हम, तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। पोएम है हमारी जो है किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है, एक रोमांटिक पोएट हैं, यानी जो रोमांटिक एज का बिगिन होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम वर्ड्सवर्थ के ही होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ का एज था वो कहाँ से कहाँ तक था, हम जानते हैं 1798 में। ठीक है, 1798 में जब पहली बार वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेट था वो पब्लिश्ड हुआ था 1798 में, तब से उनकी एज मानी जाती है। ठीक है, यानी कि इस एज का प्रारंभ होता है, इस एज का बिगनिंग होती है, फ्रॉम वेयर 1798 से। ठीक है, तो दैट इज बिगिनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थियन एज या रोमांटिक एज। ठीक है, ये देखेंगे। अब रोमांटिक एज के यानी कि वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स हैं यहाँ पे, हम वो इंक्लूड की गई हैं। अब पोएम से क्वेश्चंस दे सकते हैं आपके, सीधे सीधे आपकी पोएम्स उठा सकते हैं, या जैसे हम अपने ग्रेजुएशन में या एमए में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे उसमें क्वेश्चंस आते थे, उस तरह से ही रहेंगे, बट एनालिटिकल होंगे या कंप्रेहेंसिव टाइप के हो सकते हैं, या आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक, चीज़ें वही रहेंगी, ये याद रखना है। आपका जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में चीज़ें रही हैं उस तरह क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन अप्लाइड बेस्ड होंगे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सो देयर आर सम पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हियर। ठीक है, नाउ लेट अस सी। ऑड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, Tintern away, 3 years she dwelt among untrodden ways. Michael, resolution and independence, the world is too much with us. Milton, thou shouldst be living at this hour upon Westminster Bridge. ठीक है, these are the poems of William Wordsworth that would be covered. ठीक है, these poems would be covered thoroughly. I will cover all of them. ठीक है, don't worry, मैं सब कुछ कवर करूँगा। बहुत इजी सब, इनकी पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ज़्यादा इनकी राइमिंग भी नहीं है, ज़्यादा टफ वर्ड्स भी इन्होंने नहीं यूज़ किया, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब समझेंगे हम लोग। ओके, कम टू द नेक्स्ट पोएट है अल्फ्रेड टेंसन की एक पोएम, सबसे बड़ी पोएम ये है। ठीक है, इनकी इन मेमोरियम, इसको हम समझेंगे। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए,
हेनरिक एब्सन है। नेक्स्ट हमारा अडॉल्ट्स हाउस, इनकी एक कंपोजिंग है अडॉल्ट्स हाउस, ये पढ़ेंगे। तो सेक्शन ए हैज़ बिन कवर्ड हियर। सेक्शन ए में ये पोएट्स 7 पोएट्स आने वाले हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी, दो ये सेक्शन हो गया प्लस आपका लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, 3 पार्ट्स आपके थे। तो सेक्शन बी आपका जोनाथन स्विफ्ट है, जिसकी एक नॉवेल है दैट इज़ गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर्स ट्रेवल्स जो हैं उनकी एक नॉवेल है ये जोनाथन स्विफ्ट की, उसको हम समझेंगे, वहाँ से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ये सब नॉवेल्स हैं। जेन ऑस्टन की सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, काफ़ी ये मॉडर्निज्म को काफ़ी डिनोट करती है ये नॉवेल, ठीक है, उसको समझेंगे हम लोग। हेनरी फील्डिंग है, इनकी है टॉम जोन्स, ये भी काफ़ी अच्छा नॉवेल है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस हैं, चार्ल्स डिकेंस तो बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं ही, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, इनको समझेंगे। इनका है एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, ठीक है। जॉर्ज एलियट, उसके बाद द मिल ऑन द फ्लॉस, ये नॉवेल है। टॉमस हार्डी, बहुत ही मेरे सबसे बेस्ट टॉमस हार्डी नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। इनका एक नॉवेल यहाँ पे इंक्लूड किया गया दैट इज टेस्ट ऑफ द डी अर्बर वेल्स, ठीक है, ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट वन हमें मार्क ट्वेन है। मार्क ट्वेन का काफ़ी इंटरेस्टिंग है द एडवेंचर ऑफ हैकलबरी फिन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा नॉवेल है, ठीक है। तो सेक्शन बी ऑल्सो हैज़ बिन कवर्ड। नेक्स्ट सेक्शन बी आपका कवर हो गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड लिटरेरी टर्म्स। तो पेपर फर्स्ट हैज़ बिन कवर्ड हियर, ओके, तो समझ में आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेपर, पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट, कौन कौन से राइटर हैं वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इसका लिटरेरी टर्म्स, और ये देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा, यानी जो पेपर सेकंड है आपका, ये किस एज से लेके किस एज तक के राइटर पोएट्स को कवर करने वाला है, या लिटरेरी टर्म्स को कवर करने वाला है, ठीक है। देखिए, दिस विल कवर फ्रॉम 1900 सेंचुरी टू 1990। पिछला मैंने देखा था पेपर फर्स्ट में 19 कितने से कितने तक, 1600 से लेके 1900 तक था, और ये कवर कर रहा है 1900 से लेके 1990 तक कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कुछ इसके टर्म्स या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स, कौन कौन सी चीज़ें वो देखेंगे। देखिए, इसमें ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन आपका लिटरेरी टर्म्स है, ठीक है। इसमें देखेंगे मॉडर्निज्म, पोएट्स ऑफ द 30s, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, absurd ड्रामा, कॉलोनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मार्क्सिस्ट, साइको एनालिटिकल, फेमिनिस्ट अप्रोचेज टू लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। लास्ट का आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो इतने आपके टर्म्स हैं या टर्मोलॉजी हैं, या हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसको समझेंगे। इन सब वर्डों को समझना है, इन सब वर्डों से आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो गया पेपर सेकंड का। कम टू द नेक्स्ट पार्ट आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में समझते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं, मेरे फेमस और मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग राइटर हैं W.B. येट्स। इनका पूरा नाम है विलियम बटलर येट्स। इनके कुछ पोएम्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस पेपर सेकंड, ठीक है, ये समझते हैं। इसमें देखें कौन कौन सी पोएम इनकी है, ये देखते हैं। फर्स्ट है आपकी ईस्टर, नेक्स्ट आपकी द सेकंड कमिंग, अ प्रेयर ऑफ माई डॉटर, सेलिंग टू बाइजेंसियम, द टावर, अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, लेरा एंड द स्वान, मेरू, लेपिस लाजुली. These all are the poems of W.B. Yeats, and these all poems are very interesting, very much interesting, you know. So we will cover all of them one by one, ठीक है। तो W.B. Yeats कवर हो गए। कम टू द नेक्स्ट वन, मॉडर्न राइटर हैं ये, यानी ये तो मॉडर्न हम चल ही रहे हैं। देखिए मॉडर्न का मतलब क्या है, इसमें जितने भी सेक्शन ए या सेक्शन बी में जितनी भी चीज़ें हैं या टर्मिनोलॉजी में जितनी चीज़ें हैं, ये सब आपके मॉडर्न में आ गई हैं, ठीक है। अब तक लोग मॉडर्न नहीं थे, लेकिन अब मॉडर्न में आ गए। क्या है, क्योंकि मॉडर्न 19th सेंचुरी से लेकर 1990 तक आया ना ही आपका, तो ये मॉडर्न में आ गया सब कुछ, ठीक है। तो ये सब मॉडर्न पोएट्स हैं, ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तब T.S. एलियट आपका, इनको समझेंगे। T.S. एलियट तो 19th सेंचुरी में पैदा ही हुए थे, 1888 उनका जन्म ही हुआ था, ठीक है। तो ये मॉडर्न है ही। W.B. येट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, W. येट्स भी 1865 में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इनको हम समझेंगे। तो ये लोग मॉडर्न राइटर्स कहे जाते हैं। देखिए W.B. येट्स के बाद फिर W.B. येट्स के बाद आपका T.S. एलियट है। T.S. एलियट का पोएम्स कुछ हैं, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, बर्ट नॉर्टन है, फिर जर्नी ऑफ द मोगे। ये 3 इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको उनके पढ़ना है,
ठीक है। कम टू द नेक्स्ट राइटर है W.H. Auden। W.H. Auden भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोएट हैं, ठीक है। इनकी कुछ पोएम्स इंक्लूड की गई हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। पार्टीशन है, म्यूजिज डेक्स ब्यूक्स आर्ट, नाम भी अजीब का है क्या यार ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, ले योर स्लीपिंग हेड माई लव, ठीक है। इनकी लव पोएम रही है, अपने लव को यानी अपने प्रेसी को इन्होंने डोनेट किया है, ठीक है, डेडिकेट किया है। द अननोन सिटीजन कंसिडर मुंडूस इट इन्फेंस, ठीक है, इट इन्फेंस द शील्ड ऑफ एचाइल्स, September 1st 1939 पेटिशन, ठीक है। कुछ कुछ तो पोएम इनकी काफ़ी मतलब इनका नाम अजीब का लग रहा था यार, नाम ही नहीं समझ में आता है कि इसके अंदर क्या समझना चाहिए, ठीक है। कहीं की कन्फ्यूजन है लेकिन हमें समझना है बस, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट राइटर, नेक्स्ट पोएट क्या है, जॉन ऑसबॉर्न है। जॉन ऑसबॉर्न की एक नॉवल है आपका लुक बैक इन एंगर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सैमुअल बेकेट, इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मॉडर्निज्म से रिलेटेड है आपका इनका नॉवल है, दैट इज वेटिंग फॉर गोडो। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने तो इसको 3-4 बार पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वेटिंग फॉर गोडो मतलब वेटिंग फॉर नथिंग, इसका मतलब वेटिंग फॉर गोडो का मतलब वेटिंग फॉर नथिंग, वेट करते रहिए, वो आने वाला नहीं है। लक्की पोजो की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी हमारे दिल्ली में इसको मतलब मंच पे भी मतलब वो किया, परफॉर्म किया गया था, मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट है फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन कुछ पोएम्स हैं, जैसे नेक्स्ट है प्लीज, डिसेप्शन, आफ्टरनून्स, डेज, मिस्टर ब्लेनली, ये सब इनकी पोएम्स हैं, ये हम तो कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे इंडियन राइटर हैं, दैट इज A.K. रामानुजम, ठीक है। इनकी कुछ पोएम्स हैं, दे देखेंगे। लुकिंग फॉर अ कासिन ऑन अ स्विंग, अ रिवर ऑफ मदर्स अमंग द अदर थिंग्स, लव पोएम ऑफ अ वाइफ फर्स्ट, obituary, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ठीक है। सो दीज ऑल पोएट्स आर इन योर सेक्शन ए, ये सब आपके सेक्शन ए में आने वाले हैं। इसमें हमने देखा था कुछ नॉवलिस्ट भी हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी। सेक्शन बी में 7 राइटर्स हैं या 7 नॉवलिस्ट हैं, ये हम समझेंगे, ठीक है। नंबर 1 आपके हैं जोसेफ कर्नाड, जिनका नॉवेल है लॉर्ड जिन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ये सब कवर करूँगा, 1 बाय 1 बताऊँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकंड जेम्स जॉयसी, इनका एक पोएम है, बड़ी पोएम, लॉन्ग पोएम है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। D.H. लॉरेंस है, ठीक है, इनका नॉवेल है सन्स एंड लवर्स, ये काफ़ी अजीब सा एक ऑकवर्ड टाइप का उनका नॉवेल है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा पसंद नहीं आता है, लेकिन ठीक है, अच्छा इन्होंने लिखा है, ओके। E.M. फॉरेस्टर, अब देखिए ये पसंद आए चाहे ना आए, हमें एनालिटिकल आंसर देना है, क्योंकि मेंस में इस तरह से आपके पसंद नापसंद के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो E.M. फॉरेस्टर नेक्स्ट हैं, इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, मैंने पढ़ा 2-3 बार इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मजा आता है। अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड एक और है, आप कमेंट बॉक्स में देना, पैसेज टू इंडिया किसकी राइटिंग है या किसका कंपोजिंग है, ये बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ, वुल्फ का मतलब जानते हैं, अजीब से नाम है यार। मिसेज डेलोवे, मिसेज डेलोवे इनका नॉवेल है, इसको हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा इंडियन राइटर है राजा रावल, राजा राव है, इनका नॉवेल है कंथापुरा। कंथापुरा काफ़ी बेस्ड है आपकी गांधीयन एज से, ठीक, गांधी जी से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है। काफ़ी थोड़ा हिस्ट्री आपका इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं कवर कर रहा हूँ, इसमें जो हम पढ़ेंगे ना, ये सब चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट से, अदर सब्जेक्ट से लिंक करना है, ठीक है। आपको हिस्ट्री से लिंक कर देना है, सोशियोलॉजी से लिंक कर देना है, ठीक है, हर चीज़ से आपको लिंक कर देना है ताकि आपका इंटरेस्ट और बनता रहे, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट है V.S. नायपाल। V.S. नायपाल का एक कंपोजिंग है इसमें, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक है, ये आपका कवर हो गया सेक्शन बी। Okay, so we all have seen paper second and paper first, literary terms, section A, section B, ठीक, all are covered here, सब कुछ कवर हो गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया, ओके। सो लेट अस पार्ट अवे, ठीक है, चलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, मैं देखूंगा आपको थोड़ा थोड़ा आगे चीज़ें बढ़ते चलूँगा। अब हम लोग ने सिलेबस देख लिया, अब मैं कोशिश करूँगा कुछ लिटरेरी टर्म्स का अगली वीडियो में आने का, ठीक है, मैं इसमें आपको कवर करूँगा, ओके। So thank you so much. God bless you all. Please like, comment and subscribe my channel.